ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन। हमारा अगला एक्सप्रेशन है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस वैल्यू का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी। अब हमको ये निकालना है। लास्ट में हमने निकाला था मीन वैल्यू ऑफ ए सी, अब हमको निकालना है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ ए सी। करेक्शन करनी है आपने नोट्स में, जो नोट्स में डेफिनेशन पार्ट है आरएमएस का, वहां सर्किट की जगह लिख दिया है करंट, गलत है, दो जगह पे लिखा है, वहां सर्किट ही होगा, वहां करंट लिख दिया है दो जगह पे वर्ड, वो नहीं होगा, वो सर्किट होगा। दिखाता हूं मैं कहा, जैसे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ये दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, वो वैल्यू स्टेडी करंट की। स्टेडी करंट मतलब जो कांस्टेंट हो, जो ठहरा हुआ करंट हो, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, वहां था सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ है सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ सर्किट। यहाँ की बात की थी मैंने, यहाँ वर्ड होगा सर्किट, नोट्स में लिख दिया करंट in certain time interval as is produced by AC in the same circuit। वहां यहाँ पे भी लिख दिया है करंट, ये होगा यहाँ पे सेम सर्किट, करंट नहीं होगा। ये भी आपने ठीक करना है कि यहाँ पे सर्किट लिखना है कि यहाँ पे सर्किट लिखना है, वहां करंट लिखा उसको ठीक करना। ओवर इट्स फुल साइकिल, दूसरी चेंज कहाँ आई है पिछले वाले मीन 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 वैल्यू ऑफ एसी वाले से। ओवर इट्स फुल साइकिल, जो लास्ट एक्सप्रेशन था वहां हमने हाफ साइकिल में किया था, वहां टी बाई टू में किया था, टी बाई टू टाइम पीरियड लिया गया था वहां पे। यहाँ पे फुल साइकिल है, यहाँ पूरा टी टाइम इंटरवल लिया जाएगा, पूरा टी टाइम पीरियड लिया जाएगा। आई होप समझ आ गई होगी। लास्ट वाला जो हमारा मीन वैल्यू ऑफ एसी था, उसमें यहाँ चार्ज था, अभी हीट है, यहाँ उसमें हाफ साइकिल होता था, यहाँ फुल साइकिल है। आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, निकालनी क्या हमारे को, निकालना हमारे को आई आर एम एस, निकलेगा किसके थ्रू, हीट के थ्रू। आर एम एस निकालना हमारे को एसी का, करंट का आर एम एस निकालना है। तो ऐसा एक फॉर्मूला जिसमें हमारे पास करंट भी हो और हमारे पास हीट भी हो, वो हमने कहाँ पढ़ा है, वो हमने कहाँ पढ़ा है, ये है वो वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है वो। H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। एच जो हीट प्रोड्यूस करता है, आई वो करंट जो हीट प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस जो सर्किट में होता है, और टी टाइम पीरियड। तो यहां हमको ढूंढना है आई आर एम एस, आर एम एस वैल्यू ढूंढनी है उसकी। तो आई की जगह लिखेंगे हम आई आर एम एस, हीट हमको ढूंढनी है आर टी। आई स्क्वेयर आर एम एस, आर एम एस मतलब आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, कहां से निकलेगा, एच अपॉन आर टी। हमको ढूंढना है हीट, हीट निकालने के लिए हम जाएंगे इंटीग्रेशन के रास्ते। हमको ढूंढनी है हीट यानी एच। अगर हमारे को एच ढूंढना है तो पहले हमारे को ढूंढना पड़ेगा डी एच, डी एच ढूंढना पड़ेगा पहले। तो चलिए डी एच ढूंढते हैं। डी एच छोटी सी हीट प्रोड्यूस की है उस करंट ने, करंट ने छोटी सी हीट प्रोड्यूस की है, जो करंट है लगा हुआ, रेजिस्टेंस सर्किट का उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, और वो छोटे से टाइम पीरियड में प्रोड्यूस की है। ये जो हीट डी एच प्रोड्यूस की है इस करंट ने, ये छोटे से टाइम पीरियड डी टी में की है। मतलब आई स्क्वेयर आर टी इंटू डी टी, छोटा सा, ओके, और टाइम डी टी। ठीक है, हमको पता है जो आई की वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर है, इंटू आर डी टी, दूसरी तरफ है डी एच ई। अब करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। कहाँ से कहाँ तक ढूंढने हमारे को, जीरो से लेके एच तक, यहाँ है हीट ढूंढने को डी एच। इस तरफ है आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू
आर डी टी। और किस इंटरवल में ढूंढना है इसको? इसको ढूंढना है इंटरवल 0 से टी इंटरवल, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया है। ये कांस्टेंट है पीक वैल्यू, इसको बाहर निकालिए। निकाला बाहर, ये हो गया 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, निकालो बाहर, इनटू डी टी। इजी इजी इजी, अभी तक इजी ही इजी। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक फॉर्मूला चेंज करने में। फॉर्मूला करेंगे चेंज। कैसे करेंगे चेंज? हमको पता है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। तो ये जो साइन स्क्वायर है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसी और फॉर्म में। यहाँ साइन स्क्वायर है, हमको हाफ एंगल फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या होता था हाफ एंगल फॉर्मूले में? हाफ एंगल फॉर्मूले में होता था कि अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा है तो वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाता था। आई होप याद होगी। प्लस नियर प्लस होता था ये साइन के लिए, नहीं प्लस होता था जब यहाँ पे कॉस होगा, ये होता है माइनस के लिए, ये होता है माइनस के लिए। यस, ये होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे और इसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब आपका आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से टी, अंदर है आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी टी। 2 है कांस्टेंट, निकाल दो बाहर। मतलब आपके पास जो h है यहाँ लगा देते हैं एक तरफ को, एक तरफ h है, अपर लिमिट h है माइनस लोअर लिमिट 0। लिखने का कोई फायदा है भी नहीं। आई स्क्वायर आर अपॉन 2, जो अंदर 2 है उसको निकाला बाहर, इंटीग्रेशन 0 से t तक, अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? थीटा की वैल्यू थी ओमेगा टी इंटू डी टी। इतना कर ही इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डेरिवेशन हो जाए, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी टी, शुरुआती पार्ट की जो 1 है। बाद में लगा हुआ आपके पास माइनस, माइनस से लगा हुआ इसकी इसकी इंटीग्रेशन, बाहर से जब मल्टीप्लाई होगा कॉस की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी। ये 2 ओमेगा स्टैंडर्ड फॉर्मूले से एक्स्ट्रा है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ये कन्वर्ट क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बट्टे के नीचे 2 ओमेगा, ठीक है। और इसमें लगेगी वो आपके पास 0 से टी वाली लिमिट। ये हो गया आई स्क्वायर आर अपॉन 2। इस वाले जो 1 वाला पार्ट है इसमें तो हम पहले ही लगा चुके हैं, इंटीग्रेशन लगा चुके हो गया माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, सॉरी टी की जगह कैपिटल टी यहाँ पे लगा चुके हैं हम, ठीक है। आगे इसमें माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगी? साइन 0 0 होता है, लिखने का कोई फायदा ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट में ये मिल गई आपके पास h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा। निकालो बाहर इनको, आई नॉट आर टी अपॉन 2 माइनस, इससे और भी कुछ कॉमन आएगा या फिर नहीं आएगा?
पर एक चीज रह गया हमारे पास, ओमेगा रह गया खोना। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हम पुट करते हैं। 1 मिनट के रखो इसको ऐसे ही, टी माइनस साइन 2, साइन 2 अंदर है 2 पाई ओवर टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा। टी है, टी से गया टी, 4 पाई, साइन 4 पाई, यानी कि साइन कितना, 720। साइन 720 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 4 पाई, साइन पाई पाई पे 0 ही होता है, चाहे वो 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। I² R/2 × टी, ये वाली टर्म पूरी पूरी शून्य, कोई काम नहीं रहा इसका। ये निकली आपके पास h की वैल्यू। h की वैल्यू निकली। इस h की वैल्यू को आपको पुट करना है, यहां पर इस वाली इक्वेशन में पुट करो h की वैल्यू को। IRMS सॉरी I² RMS H/RT करो यहाँ पे h की वैल्यू पुट। h की वैल्यू है I02 RT अपॉन 2, डिवाइड हो रही है RT से, RT हो गया टाटा। IRMS किसके बराबर निकली, वो निकली I0/√2। हाँ, √2 का जब आप खोलेंगे इसको, हाँ जी, 1/2 I0। एक को डिवाइड करो √2 के साथ, एक को डिवाइड करो √2 के साथ, कितना देगा वो आपको, 1/√2। ये √2 की वैल्यू कितनी है, 1.4। ठीक है, करेंगे डिवाइड इसको, तो IRMS निकल गया यहाँ पे, जो 1/√2 है उसकी वैल्यू आई 0.707 इंटू I0। मतलब ये डेसिमल की फॉर्म में, इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70.7% ऑफ I0। जो IRMS की वैल्यू होगी वो होगी अपनी पीक वैल्यू के 70% की। इजी है, क्लोज हो गया, पिछले वाले की तरह ही है, डिटो वैसा ही है। इजी इजी इजी।